IBC 24 का सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन रावण। आदिवासी हॉस्टल आश्रमों की योजनाओं में महाघोटाला, 1500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उजागर हुआ है। सामान सप्लाई, कंप्यूटर लाइब्रेरी स्थापना में घोटाला किया गया है। 2020 से 2023 के बीच घोटाले को यहां पे बखूबी अंजाम दिया गया है। बस्तर से सरगुजा तक IBC 24 की यह जमीनी पड़ताल। एक ही परिवार के फर्म्स को यहां पे सारे ठेके अलॉट कर दिए गए। अंबिकापुर के चौबे परिवार ने महाघोटाले को यहां पर इतने शातिराना तरीके से अंजाम दिया, जिसकी परत दर परत अब से कुछ मिनट पहले तक हम आप लोगों को बता रहे थे। मेरे दोनों तमाम सहयोगी इस खबर पर बने हुए थे और इस घोटाले की एक एक परत को खोल रहे थे। 2020 से 2023 के बीच घोटाले को अंजाम दिया गया। बस्तर से सरगुजा तक IBC 24 की ये जमीनी पड़ताल है। एक ही परिवार के फर्म्स को ये सारे ठेके अलॉट कर दिए गए, यानी कि एक ही परिवार को यहाँ पे सब कुछ अलॉटमेंट कर दिया गया और चौबे परिवार ने इस पूरे महाघोटाले को अंजाम दिया पूरे प्रदेश में। तो ये महाघोटाले की परतें IBC 24 ने खोली हैं और आपको जानकर हैरानी हुई होगी जब हमने इस महाघोटाले के बारे में आपको बताना शुरू किया था। ये 1-2 करोड़ का मामला नहीं है, ये 1500 करोड़ से ज्यादा का महाघोटाला है। देखिए कितने शातिराना तरीके से यहाँ पे, और ये तस्वीरें भी हमने दिखाई। मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, कड़ी मशक्कत की गई और इसी महाघोटाले पर मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी भी लाइव जुड़ेंगे, जिनसे हम एक एक चीजें जानेंगे। आप तक हम वो एक एक चीजें पहुंचाएंगे। सौरभ परिहार हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़े हुए हैं, नरेश मिश्रा हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही अभिषेक सोनी हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूँ। 1500 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला, और जिनके नाम पे घोटाला किया गया उनको कुछ नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन रावण IBC 24 ने दिखाया है, बड़ी बारीकी से दिखाया है कि किस तरीके से 2020 से 2023 में कांग्रेस सरकार के दौरान ये घोटाले हुए हैं और तमाम जो है कमियां पाई गई है और गुणवत्ताहीन सामानों की खरीदी हुई है। कैसे केवल एक फैमिली को और अपने चुनिंदा लोगों को ही जो है पूरा ठेका दिया गया है। और आज इस पर जो है कुछ देर पहले वन मंत्री केदार कश्यप और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी जो अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा है कि IBC 24 रावण को उन्होंने देखा है, ऑपरेशन रावण को उन्होंने देखा है कि किस तरीके से उसमें पूरा डिटेल बताया गया है, बड़ी बारीकी से कितनी मेहनत की गई है। जो हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला है और अन्य संवाददाता है, उनके द्वारा उनको बड़ी बारीकी से भी जो है तमाम यहाँ पर जनप्रतिनिधियों ने देखा है और उन्होंने कहा है कि बहुत शानदार ये कार्यक्रम है और बड़ी बारीकी से दिखाया गया। और कहा गया है कि अब इस पर कांग्रेस को जवाब जो है देना चाहिए कि किस तरीके से 3 सालों में उन्होंने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। 5 सालों तक तो उनकी सरकार रही, लेकिन हमने जो दिखाया 2020 से 23 में छात्रावासों में घोटाले घपले हुए हैं। 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये राशि थी जिस पर हुए। तो तमाम जनप्रतिनिधि है उन्होंने कहा है कि इस पर कांग्रेस को जो है जवाब देना चाहिए, उनके जिम्मेदार लोगों को जवाब देना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वर्तमान में भाजपा की सरकार ऐसे लोगों को जो है जबरदस्त कार्रवाई भी कर रही है और आने वाले समय में इसका असर भी देखने को मिला। यहां तक की बात दोनों मंत्री ने कही। और निश्चित तौर पर आज जो है विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, तीसरे दिन की कार्रवाई चल रही है। मानसून सत्र में भी जो है बाहर में, सदन के बाहर में, मेरा सौरभ यही था कि विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, आज सदन की कार्यवाही का तीसरा दिन है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। अब ये जो 1500 करोड़ का महाघोटाला है, इस पे तो विपक्ष पूरी तरह से घिरता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए दरअसल कांग्रेस अभी विपक्ष में है। 2020 से 23 में कांग्रेस की सरकार थी, आज विपक्ष में है, इसलिए कांग्रेस नेताओं के मुंह इस पर ज्यादा नहीं खुलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के नेता जरूर बोलेंगे जो उस समय सरकार को एहतियातन के तौर पर जो है ये जरूर मैसेज दे रहे थे, ये जरूर बता रहे थे कि जो है बढ़ता जा रहा है, एक लेवल तक जो है होता है ये सारी चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें बढ़ रही है और ऐसे में सरकार उस समय सजग नहीं थी। लेकिन अब आज कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस के नेता इस पर बोलने को कतरा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे विधायक हैं जिन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय ही तमाम ये सोलर लाइट के मुद्दे
यह है कि सब मिले हुए हैं। नरेश मिश्रा का रुख कर रही हूँ जगदलपुर से। नरेश, किसको कितना मिला, एक एक चीज का ब्यौरा हमने दिया। आप तो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे। जी हाँ, देखिए बहुत ही खराब स्थिति थी और लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा चलती रही, चाहे कोंडागांव में सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट लगाने के मामले हों, दरभा इलाके में स्ट्रीट लाइट लगाने के मामले हो, या फिर पूरे आश्रम में जो सप्लाई की गई, जिस तरह से आदिवासी बच्चों के हित में डकैती डाली गई, इसकी चर्चा काफी ज्यादा थी। लेकिन जिस तरह से IBC 24 ने सिलसिलेवार एक साथ दिखाया, क्योंकि एक जिले जिले की घटना नहीं थी, ये पूरे राज्य भर में सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरा का पूरा काम किया गया था और ये चीज बस्तर के कोने कोने में दिखाई दी। अंदरूनी क्षेत्र जो होते हैं, दूरस्थ क्षेत्र होते हैं, वहां पर अक्सर इस बात का फायदा उठाते हैं अफसर या सप्लायर कि वहां पर कोई पहुंचेगा नहीं, जांच पड़ताल होगी नहीं, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होंगे, आधे समय ये क्षेत्र बंद रहते हैं, नेटवर्क नहीं होता है, तो ऐसी जगहों पर सप्लाई की जाए, सामान दिया जाए और पैसा बुक कर दिया जाए। तो ये सिलसिला चल ही रहा है और खास बात ये कि जिन कंपनियों को ये भुगतान किया गया है उनका एक बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है, जिसका भुगतान कराने की कोशिश इस सरकार में भी जारी है। तो इस महा घोटाले का जो आखिरी हिस्सा है वो भी अभी जारी है। इस वक्त ऐसे ही मैं डोगरेपाल आश्रम में हूँ, ये प्री मैट्रिक छात्रावास है और यहाँ के जो अधीक्षक हैं इनके पास कोई स्टॉक पंजी ही नहीं है। तो आप समझिए कि इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए खबर चलने के बाद कैसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आश्रम में डिटेल ना मिल सके। आप अधीक्षक हैं यहाँ पे? जी सर। क्या कब से हैं यहाँ पे पोस्टेड आप? 17/2025। कोई सामान मिला था आपको जब आए थे तो पहले? नहीं मिला। आपकी स्टॉक पंजी कहाँ है? सर भी जो चार्ज नहीं दिए सर, पुराने वाले सर। पुराने सर चार्ज नहीं दिए थे? जी जी। क्या क्या सामान था यहाँ? गद्दे आए थे कुछ नए? गद्दे नहीं थे। चादर, मच्छरदानी, जग और मच्छरदानी जग आया था जी। तो ये वो भ्रष्टाचार का सामान है। एक छोटा छोटा जो जग है उसकी कीमत ही काफी ज्यादा है। कंप्यूटर भी यहाँ पर नहीं है। कंप्यूटर भी नहीं आया था? नहीं। कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं। सोलर लाइट तो पुराना ही है सर, वो नहीं आया है। जलती है ये लाइट? नहीं जलती है सर। रात में लाइट गोल होती है? जी कभी कभार होती है सर, बरसात में। तो आप देखिए ये हाल है। ये बहुत ही दरभा का दरभा और तो बास्तानार के बीच अति संवेदनशील आश्रम है। कुछ उजागर था लेकिन फिर भी यहाँ पे जानबूझकर आंखें मूंद के सब बैठे रहे और जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं। अभिषेक, सबके सब मिले हुए हैं और जिस तरह से यहाँ पे सबने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है, किसी ने इन बच्चों के हक की आवाज नहीं उठाई। अब जिम्मेदारी तय होगी, क्या वाकई में दोषी गिरफ्त में आएंगे और कैसे इस चौबे परिवार को इतना संरक्षण आखिर दे कौन रहा है? देखिए, बड़ा सवाल आपने किया है कि चौबे परिवार को आखिर संरक्षण कहां से मिला। हमने जो जानकारी इकट्ठी की है उसमें जो इनका घर है वो अंबिकापुर के तकिया रोड में है। वहां पर हम जब पहुंचे हुए थे तो एक स्कूल संचालित किया जा रहा था, वो भी NGO के नाम से, और उसके आड़ में तमाम जो फर्में हैं वो संचालित हो रही थी। बताया जा रहा है कि जब 2020 से 2023 का जो समय था उसमें जो अलग अलग नेता थे, चाहे वो कांग्रेस को हो या फिर भाजपा के, उनके साथ साठगांठ की गई और साठगांठ करके किस तरह की सप्लाई की गई इसका नमूना मैं आपको दिखाऊंगा। कि अभी हम मौजूद हैं पोस्ट मैट्रिक जो छात्रावास है वो सीतापुर का, उसकी स्थिति किस तरीके की है आप देखिए कि तमाम यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं। कंप्यूटर सप्लाई की बात की गई थी, सीधे आपको कंप्यूटर। तो देखिए मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त भी मौजूद हैं, अभिषेक, जो आपको कंप्यूटर दिखाने की कोशिश करें और ये वो बिल्डिंग है जहां पे कहा जा रहा था कि तमाम सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। सौरभ का एक बार फिर से मैं रुख कर लेती हूँ। सौरभ, आंकड़े बयां कर रहे हैं हर एक एक चीज को, लौटूंगी आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं ये बताती चलूं कि किस तरह से ये तमाम चीजें, ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। इससे पहले भी मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगियों ने आपको इस महा घोटाले की कहानी बखूबी तरीके से बताई है। अभिषेक हमें लगातार बता रहे हैं कि क्या स्थिति अभी भी है, कैसे वहां पे आदिवासी बच्चों के हक पर डाका डाला जा रहा है। अभिषेक, थोड़ी तस्वीरें अभी भी बताइए जरा हमारे दर्शकों को। देखिए, जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये जो कंप्यूटर रखा गया है, जो कंप्यूटर बच्चों के लिए
कंप्यूटर सेट और शायद ये कंप्यूटर सेट कभी उपयोग किया गया हो। और यहाँ पर जो स्थिति है वो बताने के लिए काफी है कि कैसे जो आदिवासी बच्चों के विकास के लिए दावे किए जाते हैं उसकी किस तरह की स्थिति रहती है। आप देखिए कि कंप्यूटर में पूरी तरीके से धूल लग चुका है, इसको बरसात से बचाने की कोशिश की जा रही है, गद्दे रखे गए हैं। देखिए किस तरह से सिस्टम, अगर कंप्यूटर ये यूज होते तो शायद बच्चों के लिए काफी लाभप्रद होते, लेकिन जो हॉस्टल की स्थिति ऐसी है कि देखिए किस तरह की बिल्डिंग है। इस तरह की बिल्डिंग में अगर आदिवासी बच्चों को रखा जा रहा है, तमाम जो व्यवस्थाएं देने की बात कही जाती हैं वो फेल हो रही हैं। सीधे यहाँ पर जो हॉस्टल के जो यहाँ पे गार्ड हैं उनसे बात करते हैं। बताइए कि किस तरह की स्थिति है, कब मिला था कंप्यूटर? सर कोरोना टाइम में मिला था। कितना कंप्यूटर मिला था और क्या स्थिति है अभी? 10 कंप्यूटर मिला था। क्या स्थिति है अभी? कंप्यूटर सर जैसे कच्चा ऊपर से उखड़ उखड़ के गिर है तो अभी सुरक्षित रखने के लिए तो गद्दा से ढक दिए हैं। तो कब से स्थिति है, कब कैसे रखते हैं आप लोग बारिश में बच्चों को? बारिश में सर जहाँ सीपेज नहीं होता है उनमें रखते हैं आप लोग बारिश में बच्चों को? बारिश में सर जहाँ सीपेज नहीं होता है उनमें शिफ्ट करते हैं बच्चे लोग का। देखिए शिफ्ट करते हैं बच्चों को, लेकिन मैं आपको ये भी तस्वीर दिखाऊंगा कि कोई भी कमरा यहाँ पर है वो सुरक्षित नहीं है। जो अलग अलग कमरे हैं ये हॉस्टल के कमरे हैं, मैं आपको वो हॉस्टल के कमरों की स्थिति भी दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों को रखा जा रहा है। और ठीक, तो लगातार अभिषेक बता रहे हैं कि वहां पे 10 कंप्यूटर अलॉट किए गए थे, 10 कंप्यूटर हैं लेकिन वो चलने की कंडीशन में नहीं है। और क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, वहां से ऊपर से लैंटर उखड़ के नीचे गिर रहा है, इसलिए उन कंप्यूटर्स को किसी ढक पर यहाँ पे रख दिया गया है। ये जो पूरा जो मैटर हमने आपको बताया और ये जो 1500 करोड़ से ज़्यादा का ये जो महाघोटाला है ऑपरेशन रावण, इस पर मंत्री केदार कश्यप का क्या कुछ कहना है, जरा पहले वो सुन लीजिए आप। कांग्रेस की सरकार हमेशा आदिवासियों के साथ में किस तरीके से अत्याचार करती है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण ये ऑपरेशन रावण के माध्यम से आप लोगों ने दिखाया। कांग्रेस के नेताओं ने, उनके सरकार ने एक सामूहिक रूप से लूट मचाया, ये आप लोगों ने दिखाया और जनता सब समझ रही है। और ये आज आदिवासियों के हित की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आदिवासियों के लेकर दिल्ली में जाते हैं। तो ये इसको भी बताएं कि इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर लूटमार किया था। ऑपरेशन रावण के कुछ अंश मैंने देखा और देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि किस प्रकार कोई सरकार उन वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के, जनजातियों के, उन बच्चों के, उनके हिस्से की थाली को छीनकर अपने पेट भरने का काम किस प्रकार से कर सकती है। ये निश्चित रूप से अभी तो हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से देखा है। निश्चित रूप से इसको देखकर ये लगता है कि ऐसे कोई भी लोग हों, इनको बख्शना नहीं चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और निश्चित रूप से इस पर सरकार संज्ञान लेगी। तो देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पे केदार कश्यप ने कही है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान सामूहिक लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आदिवासियों का भला नहीं किया। आपने श्याम बिहारी जायसवाल को भी सुना, उन्होंने कहा है कि आदिवासी बच्चों की थाली पर डाका डालने का काम यहाँ पे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। तो मेरे तीनों सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जो उन्होंने एक एक जानकारी डिटेल के साथ आप तक पहुंचाई है। सौरभ, आपका बहुत शुक्रिया। नरेश, आपका भी शुक्रिया। इसके साथ ही अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको ये दिखाया कि किस तरह से ये जो महाघोटाला हुआ है 1500 करोड़ रुपए का, इस ऑपरेशन रावण के जरिए हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब इस पर लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। हम ऐसे ही घोटाले की परतें लगातार खोलते रहेंगे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत।